हार का स्वाद चखो, तभी जीत रसगुल्ला लगेगा, तभी जीत रसगुल्ला लगेगा। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली। आज हम सीखने वाले हैं कि माई माइंड में क्या डिफरेंस है, हर हर्ष में क्या डिफरेंस है, योर्स में क्या डिफरेंस है, अवर्स में क्या डिफरेंस है, और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि क्या मेरा, मेरी, मेरे, माई भी होता है, माइन भी होता है। क्या दोनों की हिंदी सेम होती है? तो जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि माई और माइन दोनों की हिंदी सेम मेरा, मेरी, मेरे होती है। तो इनके यूज में क्या डिफरेंस है? तो आज की शानदार क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही डेली वाली अर्जी कि आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारा परिवार जो है वो 50K प्लस का हो चुका है। इतने सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम पर विश्वास कर चुके हैं। तो तहे दिल से आप सभी लोग का शुक्रिया, और ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग, आपके प्रेम, आपके स्नेह की हम आशा हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे कि आप सभी लोग सपोर्ट करते रहेंगे। और आप जिस उम्मीद से, जिस आशा से, जिस विश्वास से हमारे साथ जुड़े हैं, और उसको ये मेरा वादा है कि कभी टूटने नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन वादा टूट नहीं सकता है। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इन सारे वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये जो माई, हर, योर और अवर्स है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। जबकि ये जो माइन और हर्स, योर्स, अवर्स है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। अभी ओरली समझ लीजिए, फिर लिखकर आपको समझाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। कि ये जो बेचारा माई, हर, योर और अवर है, इसको एक बड़ा अच्छा साथी मिल गया है। इसका जो प्रेम है वो सच्चा है कि ये हमेशा जिसके साथ चलता है उसको लेके चलता है, यानी दगेबाज इसके दोस्त नहीं है। माई हिंदी में जिस वर्ड के साथ में आएगा उसी के साथ में इंग्लिश में लिखा जाएगा, और जब इसके साथ में कोई नाउन लगा होता है तो हमेशा माई, हर, योर और अवर का यूज होता है। लेकिन ये जो माइन, हर्स और ये आपके हैं, यानी माइन, हर्स, योर्स, अवर्स हैं, ये हमेशा तन्हा आपको दिखेंगे। बेचारे ने धोखा खाया हुआ है। ये कहता है कभी हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और मैं जहां भी जाऊंगा अकेले जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो माइन्स, हर्स, योर्स और अवर्स हैं, ये एक पजेसिव प्रोनाउन है जो हमेशा अकेले आएंगे। अगर हिंदी में अकेले आए हैं तो इंग्लिश में भी अकेले आएंगे। इनका सिंपल फंडा है, भैया मैं अकेले गया हूं तो अकेले ही आऊंगा, किसी को लेकर नहीं आऊंगा। जबकि ये जो माइन, हर, अवर्स और माई, हर, योर, अवर है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं जो हिंदी में भी किसी के साथ में जाएंगे, कभी अकेले नहीं जाते हैं, और इंग्लिश में भी हमेशा साथ में आएंगे। ये इनका रूल है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आइए हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव, and this is possessive pronoun। ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा माई, हर, हिज, दियर, अवर, योर। ठीक, ये आपके क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। इनका पजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाता है? माई का माइन हो जाता है, हर का हर्ट्स हो जाता है, हिज का हिजी। हिज दोनों है, पजेसिव एडजेक्टिव भी, पजेसिव प्रोनाउन भी। और दियर क्या है? यहां पर दियर्स हो जाएगा, यहां पर अवर है तो अवर्स हो जाएगा, यहां योर है तो योर्स हो जाएगा। तो देखिए, जिसमें एस लगा है, माइन, हर्स, हिज, दियर्स, अवर्स, योर्स, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। माई, हर, हिज, दियर, अवर, योर, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। इतनी बात क्लियर। इनकी हिंदी क्या होगी तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। मेरा,
मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे। यहां हर का, उसका, उसकी, उसके, ये इसकी भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी। अगर फीमेल की बात कर रहे होंगे तो हर, मेल की बात कर रहे होंगे तो हिज। ये उन, दियर का, उनका, उनका, उनकी, उनके, उनके, ठीक। अवर का, हमारा, हमारी, हमारे, हमारे, ठीक। और योर का, चलिए योर का हम यहां पर लिखते हैं तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। क्योंकि तुम का मतलब तुम, सॉरी यू का मतलब तुम और आप दोनों होता है। तो देख लीजिए ये हिंदी है। अगर हम बात करें माई की तो यही हिंदी, अगर हम बात करें माइन की तो यही हिंदी, अगर हम बात करें हर और हिज की तो यही हिंदी, और हर्ष और हिज की तो यही हिंदी। कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइएगा, एकदम क्लियर करके छोड़ेंगे। नेक्स्ट, उनका, दियर का, उनका, उनकी, उनके, दियर्स का भी, उनका, उनकी, उनके, हमारा, हमारी, हमारे, अवर का भी, और हमारा, हमारी, हमारे, अवर्स का भी। योर का, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, और योर्स का भी ये होगा। तो अच्छा मैम एक बात बताइए फिर कि अगर इन दोनों की हिंदी सेम है तो कब समझेंगे कि यही मेरी के लिए हम माई लिखेंगे और कब हम माइन का यूज करेंगे? वही बता रहे हैं भैया, थोड़ा धैर्य रखिए, समझिए। देखिए सिंपल सा तरीका, जब ये मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपका, आपकी के साथ में नाउन चिपका हुआ मिले, साथ में नाउन आया हो, तो क्या लगाना है? पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। और अगर वो तन्हा मिले, अकेला हो, ये जितने भी हिंदी में मेरा, मेरी, मेरे, उनका, उनकी, उनके लिखे हैं, ये अकेले आए हों तो क्या लिखेंगे? पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। सिर्फ यही डिफरेंस है, इतना ही अंतर है कि ये हिंदी के वर्ड्स मेरा, मेरी, मेरे, उनका, उनकी, उनके, उसका, उसकी, उसके, जब इनके साथ में नाउन लगा हुआ होगा तो पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, हिंदी सेम होगी। अगर वही मेरा, मेरी, मेरे अकेले आया होगा, उनके साथ कोई नाउन नहीं होगा, तो आप माइन का यूज करेंगे। कैसे? कल चलिए करके बताते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, और मैं तुम्हारी। चलिए, तुम मेरे हो, मेरा, मेरी, मेरे, कैसे आया भैया? अकेले आया। और मैं तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, कैसे आया? अकेले है, सिंगल है। क्या लगेगा? पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। मैम समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे हम? यू हो, आर। मेरे के लिए क्या लिखेंगे? माइन लिखेंगे। क्या हम माई लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि माई हमेशा किसी ना किसी के साथ में आएगा। और एंड, मैं, आई एम। अब तुम्हारी के लिए पजेसिव प्रोनाउन योर्स। यू आर माइन, आई एम योर्स। मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो। तो अकेले आया हुआ है, इसलिए देखिए माइन आया है और योर्स आया हुआ है। यहां पर योर आएगा तब भी गलत होगा, यहां पर माई आएगा तब भी गलत होगा। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट, यह मेरी घड़ी है। ठीक। दूसरा देखिए, शब्दों का खेल है। यह घड़ी मेरी है। क्या दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? नहीं मैम, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, कहने का तरीका अलग है। देखिए, यह मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी है भैया, मेरी घड़ी है, मेरी के साथ घड़ी लगा हुआ है। यह घड़ी मेरी है, मेरी तन्हा आया है मैम, अकेले आया है। क्या सिखाया? तन्हा तो पजेसिव प्रोनाउन, साथ में पजेसिव एडजेक्टिव। अब मेरी के लिए क्या लिखेंगे? यह घड़ी मेरी है, दिस इज
माई वॉच। क्या लगेगा? माई। क्या माइन लग सकता है? नो मैम। क्लियर? यहां पर यह घड़ी मेरी है, दिस वॉच इज माइन। क्या यहां माई आ सकता है? नहीं मैम। क्लियर? एक ही सेंटेंस में एक ही हिंदी के साथ मैंने आपको समझाया कि यह मेरी घड़ी है, मेरी के साथ घड़ी आया है, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। अगर माइन यहां पर लिखेंगे तो गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। यह घड़ी मेरी है, मेरी अकेले आया हुआ है, यहां माइन होगा। माई लगा देंगे तो गलत होगा, गलत होगा और गलत होगा। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आप बोले यह हमारा घर है, और इसी को आप बोल दें यह घर हमारा है। क्लियर? हमारा घर साथ में है और यहां पर हमारा अकेले है, दोनों सेम है हमारा, लेकिन यह हमारा घर है, इसके लिए आप बोलेंगे दिस इज आवर हाउस। क्या बोलेंगे? दिस इज आवर हाउस। अगर यहां पर आवर्स लिखेंगे तो गलत होगा। यह घर हमारा है, यहां पर आप बोलेंगे दिस हाउस इज आवर्स। यहां पर अगर आवर लिखेंगे तो गलत होगा। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया? हाँ मैम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब कई सेंटेंसेस आप बनाइएगा यूज करके और सबको बताइएगा कि इनके यूज क्या हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि आपको अच्छे से और नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सो आई होप आपने ले लिया होगा। इसका भी ले लीजिए। ले लिया? चलिए, और इसका भी ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी सेम होगी, मेरा मेरी मेरे, लेकिन अगर मेरा मेरी मेरे अकेले आया हुआ है तो ये माइन, हर्स, हिज, दियर्स, अवर्स, योर्स लगेगा। अगर इनके साथ में कोई नाउन है तो आप इसको यूज करेंगे। जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा किसी नाउन के साथ में आएगा, और जो पजेसिव प्रोनाउन है वो हमेशा अकेले आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं ये उम्मीद करती हूं कि आपको माई, माइन, हर, हर्स, योर, योर्स, अवर, अवर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करना है। तो चलिए आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास में पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को फ्री स्पोकन इंग्लिश बैच में। सो टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।